नमस्कार दोस्तों, मैं शुभदीप सामंतो कोलकाता इंडिया से बोल रहा हूं। आज इस वीडियो के जरिए मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो अभी तक यूजमी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर आपको पता नहीं है कि यूजमी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या करने वाला है, आने वाला 1-2 साल के अंदर कितना बड़ा करने वाला है यूजमी, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, रेफरल कोड दिया हुआ है, उससे रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद मेरा टीम से पूरा कांटेक्ट आपको मिल जाएगा, पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक आपको यूजमी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को जरूर सुनिए। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं इस वीडियो को। कंपनी इतना सारा प्रोजेक्ट जो है वो इतना वन बाय वन क्यों कर रहा है? ग्रामोलॉजी क्यों आज से 6 महीने 1 साल के बाद लॉन्च होगा? मर्चेंट क्यों आज से 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद है? क्यों नेक्स्ट मंथ में और एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है? क्यों उसके बाद 1-2 महीने बाद और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा? पूरा का पूरा सिस्टम आपको पता चलेगा कि जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजमी कंपनी का मिशन क्या है, मेजर गोल्स क्या है और इसका स्ट्रैटेजी क्या है। और थोड़ा सा सामरी के जरिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूंगा कि कंपनी का सबसे पहला जो टारगेट है वो है एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर बनना। क्योंकि आप सभी को पता है जो यूजमी जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है वो एक सर्विस बेस्ड सिस्टम है। चाहे वो आप यूजमी सिस्टम का बात करें, चाहे वो आप मैपिंग का बात करें, चाहे वो आप कैशियर का बात करें, ग्रामोलॉजी का बात करें, मर्चेंट का बात करें, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए। और अलग अलग सेक्टर में प्रोफेशनल सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड कर पाए, एक फिनटेक इंडस्ट्री में हम लोग कदम रख पाए, टेक दुनिया में हम लोग काम कर सके, इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। ऐसा पूरा इकोसिस्टम कंपनी बना रहा है। और उस सिस्टम के जरिए कंपनी यह भी कोशिश कर रहा है कि अलग अलग सेक्टर के लिए काम किया जाए, कि वी वांट टू मेक अ रियल डिफरेंस इन द कम्युनिटी एंड इन यूजर्स लाइफ। यूजमी चाहता है कि एक ऐसा डिफरेंट कम्युनिटी क्रिएट करना जहां पे हर किसी का जीवन में कुछ बदलाव आ सके, कुछ इंपैक्ट हो सके, चाहे वो सिस्टम के जरिए, चाहे वो सर्विस के जरिए, चाहे वो अर्निंग के जरिए, कोई भी सिस्टम से हो उनको बेनिफिट मिल सके। ऐसा सिस्टम यूजमी बना रहा है। यूजमी ऐसा सिस्टम बना रहा है कि आने वाला टाइम में कंपनी आईपीओ लॉन्च कर सके। और आईपीओ लॉन्च करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारा स्टेज को कंप्लीट करना पड़ता है और वहां पे लगातार 3 साल 4 साल में लगातार का उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी लास्ट 3 सालों में कैसे काम किया है। क्या वहां पे कोई डिफॉल्ट हुआ है? क्या वहां पे कोई केस है? क्या वो प्रॉफिटेबल है लास्ट 3 सालों में? कब कब कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? क्या वो मार्केट में डिमांडेबल प्रोडक्ट है? क्या वो मार्केट में सच में काम कर रहा है? क्या सच में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है उस सिस्टम के बारे में? ऐसा बहुत सारा अलग अलग सिस्टम को देखा जाता है एक आईपीओ लॉन्च करने के वक्त। तो इसीलिए कंपनी एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया है कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, उसका रोड मैपिंग ऐसा होगा ताकि आने वाला टाइम में जो हम लोग करना चाहते हैं वो हम लोग कर सके। जैसे कंपनी का एक टारगेट है कि एक 10 लाख का यूजर होना चाहिए, उसके बाद और भी स्टेज हम लोग आगे जाएंगे। उसके बाद कंपनी और भी सोच रहे हैं कि उससे ज्यादा होगा तो हम लोग शार्क टैंक में जाएंगे। उसके बाद और भी ज्यादा होगा तो हम लोग एंजल इन्वेस्टर को लाएंगे। उसके बाद और भी ज्यादा बिजनेस जाएगा तो कंपनी पब्लिक, अभी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी माइक्रो इंडस्ट्री में है, एंटरप्राइज में है, उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज, उसके बाद मीडियम एंटरप्राइज, उसके बाद लार्ज स्केल एंटरप्राइज, उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड जब कंपनी लॉन्च होगा उसी टाइम में कंपनी का आईपीओ आएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम है।
तो इसीलिए कंपनी जो मेजर जो गोल्स है वो है टॉप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना फॉर ऑल इकोसिस्टम से। हर सेक्टर में कंपनी एंट्री होना चाहते हैं और वहां पे सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे बाहर में जो जितना भी कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ इंडियन जो इकोनॉमिक ग्रोथ को लाना चाहते हैं कंपनी, और उसके साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों का जीवन में एक इंपैक्ट लाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ट्रांसपेरेंसी। एवरी यूजर इज आवर फैमिली मेंबर, दे आर ऑल पार्टनर्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूजमी क्या करने जा रहा है। यूजमी में जो सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, पूरा इंडिया में जितना भी बिजनेस होता है उसका जो परसेंटेज अलग अलग इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे सोशल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अलग अलग रैंक जो जैसे क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मावेन है, एस रैंक है, ऐसा बहुत सारा अलग अलग रैंक में डेली रॉयल्टी इनकम आता है, रिवॉर्ड इनकम आता है, ग्रोथ फंड आता है, प्राउड फंड आता है। उसके साथ साथ कंपनी बोल रहा है कि आने वाला टाइम में जब कंपनी आईपीओ लॉन्च होगा वहां पे जो यूजर रहेंगे वो शेयर खरीद पाएंगे। 50 to 60% शेयर तो यूजर ही खरीद सकता है। इसके अलावा जो कोर लीडर बनेंगे उनके लिए कंपनी 10% प्रॉफिट का शेयर देकर रखा है। आप सामने आइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग करिए, लोगों को हेल्प करिए, मदद कीजिए, तो आपको कंपनी के तरफ से बहुत सारा प्रॉफिट का शेयर भी आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जो यूजर है, जो यूजमी में जो काम करेगा या फिर जो यूजर होगा वही सिस्टम का पूरा बेनिफिट ले सकता। तो इसीलिए फैमिली मेंबर है, पार्टनर है। आने वाला टाइम में यूजमी जितना भी इकोसिस्टम बनाएगा उसका बेनिफिट कौन लेगा? आप और हम लोग, हमारे बीच में उसका जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा। कुछ स्ट्रैटेजीज है, कुछ शेयर अलग अलग का मतलब जगह में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन मेजोरिटी परसेंटेज किसके पास रहेगा? जो यूजर है उनके पास रहेगा। आप लोगों को सभी को पता है कि जब रवि जी ने इस यूसमी सिस्टम को शुरुआत किया था, शांताराम सर ने उनका साथ दिया, कुलदीप सर ने साथ दिया, सचिन जी ने साथ दिया। उससे पहले उनका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय बन के काम करने वाला एक व्यक्ति, उनके पास इतना हौसला था, इतना जुनून था कि आज यूसमी के अंदर 4,80,000 प्लस लोग यूजर बन चुका है। तो यहां से हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई भी, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, अगर आपके पास कोई मिशन है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके ऊपर लगातार अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दिन वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। इसके साथ साथ कंपनी जो मेन स्ट्रेटेजीज है, सबसे पहला जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन में प्रेजेंस लेना चाहते हैं। एक्सपेंड ऑनलाइन प्रेजेंस इन डिफरेंट सेक्टर। इसका मतलब एक ही है कि सबसे पहले हम लोग पूरा इंडिया में लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन प्रोजेक्ट जो है, मेन जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ये आप इसको बोल सकते हैं फाइनल है। सबसे पहले हम लोगों को पूरा इंडिया को बताना है कि ऑलरेडी यूजमी बोलकर एक कंपनी आ चुका है, यूजमी कंपनी आ चुका है और यूजमी कंपनी के अंदर बहुत कुछ सिस्टम है। और इसीलिए यहां पर रेफरल सिस्टम लाया गया है ताकि जितना जल्दी हो सके आप लोगों के पास ये यूजमी कंपनी का प्रोजेक्ट के बारे में लोगों के पास जल्दी से जल्द पहुंच सके और हर किसी को एक अर्निंग भी मिल सके। और इसीलिए देखिए 7 महीने के अंदर ही अंदर कितना सारा लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंच चुका है। क्योंकि अभी जो मेन प्रोजेक्ट जो अगर पहले आ जाएगा तो क्या होगा? पहले अगर आ जाएगा तो लोगों के पास तो इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए और भी टाइम लगेगा ना। तो कंपनी एक सिस्टम बनाया है जो मेन कोर सिस्टम के अंदर कंपनी
इंप्लीमेंट किया है वो है सोशल मीडिया सिस्टम, वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो है यूटिलिटी बिल पेमेंट का सर्विस। और उसके बाद कंपनी रेफरल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है कि जो भी इस एप्लीकेशन को रेफर करेंगे उनको भी एक बेनिफिट दिया जाएगा। अगर वही रेफरल लिंक से अगर कोई भी व्यक्ति यूजमी का प्राइम मेंबरशिप लेगा, वही रेफरल लिंक से कोई भी व्यक्ति अगर अलग अलग इकोसिस्टम से प्रोडक्ट प्रोडक्ट परचेस करेगा, मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो अगर रजिस्ट्रेशन करेगा, तो जो रेफर करेगा उनको एक बेनिफिट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत जल्द से जल्द लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है। और पॉलिसी भी पे बहुत तगड़ा है कि एक रेफरल कोड में अगर एक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर लिया तो दूसरी जगह में वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो यानी आपके पास अगर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का अगर कम्युनिटी बन गया तो आप तो किंग है। आने वाला टाइम में जो मजा आप लेंगे, आज पूरा प्रेजेंटेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्यों यूज भी करना चाहिए। क्योंकि कम्युनिटी एक डेवलप कर रहा है कंपनी। पूरा इंडिया में एक कम्युनिटी डेवलप हो रहा है जहां पे नर्चर किया जा रहा है पहले पार्टनरशिप के जरिए, कम्युनिटी पार्टनरशिप के जरिए। इसके साथ साथ कंपनी का जो पहला स्ट्रेटेजी है वो है ऑनलाइन प्रेजेंस लेना। इसीलिए आज हम लोग हर कोई ऑनलाइन में अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन में खरीदारी करते हैं। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस भी प्रोवाइड करने के लिए कंपनी पूरा सिस्टम इतना अच्छा बनाया है यूज में एप्लीकेशन। बहुत बड़ा बड़ा कंपनी तो 5 साल 10 साल में कर नहीं पाता है, तो ये 7 महीने के अंदर ही अंदर कितना अच्छा कर लिया है, अब ये सोच के देखिए। कंपनी अभी क्या कर रहा है कि कंपनी जो इकोसिस्टम बना रहा है यूज मी इकोसिस्टम, वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको मल्टी बिलियन डॉलर के इंडस्ट्री एक जगह में लाकर खड़ा कर दिया है। इफ यू मिस द इकोसिस्टम, यू मे मिस द नेक्स्ट डिकेड्स और बिगेस्ट डिजिटल वेव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इस सिस्टम को अगर आपने मिस किया, इकोसिस्टम को, तो आने वाला दशक का एक डिजिटल वेब जो आ रहा है, जो यूज में लेकर आ रहा है, वो आप मिस करेंगे। तो इसीलिए हम अभी क्या हो रहा है, इंडिया पूरा एंटर कहां कर रहा है, डिजिटल एरा में एंटर कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहा है, जिसको बोला जा रहा है डिजिटल इंडिया। विनर्स आर नॉट सिंगल प्रोडक्ट कंपनीज। अभी जो मार्केट में जो कंपनी आ रहा है उसका अगर ट्रेंड को देखेंगे तो वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में नहीं आ रहा है। जो भी कंपनी लॉन्च कर रहा है वो पूरा इकोसिस्टम लेकर लॉन्च कर रहा है, क्योंकि यही है ट्रेंड। अगर कोई भी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आएगा तो वो मार्केट में कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर आप प्रोडक्ट में इसमें आ रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आप सर्विस लेकर आ रहे हैं तो आपको सर्विस का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपने ई कॉमर्स सेक्शन में आ रहे हैं तो ई कॉमर्स का भी आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए यूजमी इज बिल्डिंग ए मल्टी इंडस्ट्री सुपर इकोसिस्टम। यूजमी भी क्या बना रहा है, मल्टी पर्पस मल्टीपल इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बना रहा है। जैसे आपको यहां पे जो दिखाई देगा कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, वो कनेक्ट करता है यूजर्स को, मर्चेंट के साथ कनेक्ट करता है, सर्विस के साथ कनेक्ट करता है, पेमेंट के साथ कनेक्ट करता है, लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिटी। पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक लूप में आता है। मतलब एक ही जगह में यूजर होगा, उसके साथ अगर सर्विस लेना है वो सर्विस कंपनी प्रोवाइड करेगा, पेमेंट का अगर सर्विस है वो कंपनी प्रोवाइड करेगा, लॉजिस्टिक्स का अगर है वो कंपनी प्रोवाइड करेगा, कंपनी कम्युनिटी चाहिए सेल करने के लिए वो कंपनी प्रोवाइड करेगा। वो एक लूप में आ जाता है, एक ही जगह में मिलता है। इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल अमेजोन का अगर बात करें, अमेजोन के अंदर क्या क्या है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं। लॉजिस्टिक्स है, अमेजोन क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, अमेजोन पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन भी है। इसके साथ साथ क्या है, अमेजोन प्राइम है, जो कंटेंट हम लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं। उसके साथ साथ अमेजोन का आपका डेटा सेंटर है।
ये पूरा इकोसिस्टम बन गया, ठीक है ना। उसके साथ साथ अलीबाबा क्या करते हैं, उसके पास भी ई कॉमर्स भी है, क्लाउड भी है, पेमेंट का सिस्टम भी है। जैसे पेटीएम, उसके पास भी पेमेंट का ऑप्शन है, कॉमर्स सिस्टम है, मतलब शॉपिंग करने के लिए सिस्टम भी है, और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग सर्विस, जैसे ऑनलाइन टिकटिंग बुक, फ्लाइट टिकटिंग, आपको रेल का टिकट बुक करना, कोई भी पेमेंट करना, जो भी अलग अलग ऑप्शन है वो ये पेटीएम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। वैसे ही यूज में क्या करते हैं, यूजमी के अंदर भी इकोसिस्टम है। यूजमी के अंदर सोशल मीडिया है, यूजमी के अंदर ई कॉमर्स है, यूजमी के अंदर यूटिलिटी बिल पेमेंट है, यूजमी के अंदर लॉजिस्टिक्स है, यूजमी के अंदर रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लिए सिस्टम है, यूजमी के अंदर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल आपको दिखने को मिल जाएगा, यूजमी के अंदर आपको कम्युनिटी बेस्ड अर्निंग आपको दिखने को मिल जाएगा, यूजमी के अंदर आपको अलग अलग सिस्टम जैसे क्यूआर कोड सिस्टम, यूपीआई सिस्टम, आईपीओ, डेटा सेंटर वगैरह और भी बहुत सारा सिस्टम आ रहा है। तो एक ही जगह में आपको सब कुछ मिलने वाला है, और ये सबसे बहुत पावरफुल एक सिस्टम है। अभी अगर यूज मी का जो अगर सिस्टम अगर बात करूं, जो इकोसिस्टम है, एक ही जगह में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आपको अगर सोशल मीडिया चाहिए, मिल जाएगा, शॉपिंग पोर्टल चाहिए, मिल जाएगा, यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विस चाहिए, मिल जाएगा, रेफरल इनकम एक ही जगह में मिल जाएगा। और सिर्फ इसी प्रोडक्ट को जो फॉलो करेगा, बाकी पूरा इकोसिस्टम भी अगर छोड़ दे, सिर्फ यूजमी को अगर कोई अगर शिद्दत से काम करेगा एक ही प्रोजेक्ट में, और उसके अंदर भी 7 8 9 तरह का अलग अलग इनकम है, अगर 9 तरह का इनकम को अगर मैं हटा भी दूं ना, सिर्फ रेफरल इनकम से भी आप करोड़ों का कमाई कर सकते, करोड़ों में कमाई कर सकते। मैं रिवॉर्ड इनकम छोड़ दूं, मैं रॉयल्टी इनकम छोड़ दूं, मैं टीम रॉयल्टी इनकम छोड़ दूं, मैं ग्रोथ फंड छोड़ दूं, मैं प्राउड फंड छोड़ दूं, सिर्फ रेफरल इनकम में भी आप करोड़ों में अर्निंग कर सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यहां पे प्राइम मेंबरशिप का ऑप्शन है, 799 का यहां पे प्राइम मेंबरशिप है। तो एक बार सोच के देखिए, एक ही व्यक्ति को अगर 799 में अगर किसी को भी आपने प्राइम मेंबरशिप देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 200 रुपए। सेकेंड लेवल से कितना मिलेगा, 25। थर्ड लेवल से कितना मिलेगा, 20, 15, 10, 5 5 करके मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति सीरियसली रजिस्ट्रेशन डेट से 7 दिन के अंदर, मैं फिर से बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन डेट से यानी ज्वाइनिंग डेट से 7 दिन के अंदर 5 लोगों को अगर प्राइम मेंबर करते हैं ना, अगर हर कोई ऐसा करते हैं, तो 3 से 4 महीने 6 महीने के अंदर ही अंदर आप यहां से 50,000 से लेके 1 लाख रुपया आप अर्निंग कर सकते हैं। ये आराम से कर सकते हैं। क्या आपको लगता है क्या हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। उसके लिए अलग से प्रेजेंटेशन मैं दूंगा, आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति ज्वाइनिंग कर रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट से 7 दिनों के अंदर अंदर 5 लोगों को प्राइम मेंबर करना है। और यहां पे आ जाता है, सर एड फंड करना है, कब गेटवे ऑन होगा, इसीलिए मेरा पेमेंट रुका हुआ है, लोग पेमेंट नहीं कर रहा है। अच्छा, यह सीरियस मुद्दा हो गया। अगर 7 दिन के अंदर 5 लोगों को थोड़ा सा मेहनत करके प्राइम मेंबरशिप कराने से अगर हर कोई करता है, उसके बाद अगर बैठ भी जाता है ना, तो भी मिलता है 3 4 महीने के बाद बहुत सारा इनकम आपको मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा कम हम लोग करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे पता है? क्योंकि आप पैसा आना चालू हो जाएगा ना। 1 मिनट का एक वीडियो देखने पे अगर आपका वॉलेट में पैसा ऐड होने के साथ साथ अगर आपका वॉलेट में 200 रुपया आता है, अगर वो सिर्फ वो काम करने के लिए अगर हम लोग इतना कुछ कंप्लेन कर रहे हैं, सर पेमेंट गेटवे है, सर पेमेंट गेटवे कब आएगा, सर पेमेंट गेटवे नहीं है तो पेमेंट नहीं हो रहा है, सर मेरा कम्युनिटी बंद काम करना छोड़ दिया है क्योंकि पेमेंट गेटवे नहीं है, उनको बोलिएगा कि क्या सच में आने वाला 6 महीने के अंदर आपको 50 से 1 लाख रुपया अर्निंग चाहिए, या फिर आप जो काम करते हैं वहां पे आपको बोला जाता है महीनों में आपको 1 लाख का बिजनेस देना है, वो सेल्समैन बन के आपको काम करेगा करना पड़ेगा, क्या वहां पे काम करेंगे? और उसके बाद आपको कितना रुपया मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, 20,000 रुपया।
25,000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपया। और यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर आपको 5 लोगों को प्राइम मेंबर करना है, तो कितना कितना पैसा हो गया? अगर 800 करके भी होगा तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, कितना होगा? कैलकुलेशन करके बताइए। यही कम करना है। इसके अलावा कंपनी और क्या सिस्टम बनाया है? मैपिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए इसके लिए भी अलग सा सिस्टम, इसके लिए भी अलग सा रेफरल सिस्टम। एक बार कम्युनिटी बनाना है और जितना बार अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च होगा आपको अलग अलग अर्निंग आता रहेगा। मैपिंग के लिए 2499, एक बार कम्युनिटी बना लिया, वहां पे 799 का प्राइम मेंबरशिप दिया, आपको अर्निंग आया। फिर से उसके बाद मैपिंग का प्राइम मेंबर अगर फ्रेंचाइजी बुक करेंगे 2499, फिर से आपके पास पैसा आएगा, वो भी 20 लेवल से। सर मैपिंग का ना फ्रेंचाइजी बुक नहीं कर पा रहे, क्यों? सर पेमेंट गेटवे का इश्यू है। अच्छा, तो 600 रुपया मत लीजिए। नहीं सर, चाहिए 600 रुपया चाहिए सर। तो अगर 600 रुपया चाहिए तो सर 1 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए कि कैसा फंड में ऐड करना है, वो भी कंपनी और भी बोला जल्दी आपको पेमेंट गेटवे का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। कुछ ही दिन का बात है। अगर आप लीडर है तो ये छोटा सा चीज लोगों के पास पहुंचाना है। कंपनी बंद नहीं हुआ है, यहां पर भी लोग सोचने लगा है अच्छा 7 महीने हो गया, इसके अंदर ही पेमेंट गेटवे के इसका इश्यू हो गया। ये छोटा सा इश्यू है। $1 बिलियन का मार्केट बनने के लिए अगर छोटा सा प्रॉब्लम अगर पहले पहले ही अगर पकड़ लिया जाए और उसको अगर सॉल्यूशन में लाया जाए तो आने वाला टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसके बाद क्या आ रहा है? एडिटिंग एप्लीकेशन, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, लोगो बनाते हैं, पोस्टर डिजाइन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उनके लिए कंपनी और एक सिस्टम आ रहा है, ये भी रेफरल में। उसके बाद कैशियर आ रहा है, वो भी रेफरल में। इसके बाद आ रहा है आपका मर्चेंट, वो भी रेफरल में। ग्रामोलॉजी आ रहा है, वो भी रेफरल में। और भी सिस्टम आ रहा है, वो भी रेफरल में। मैंने तो सिर्फ 799 का बात किया, बाकी तो मैंने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यूज में मेरा बहुत कम, 5 रुपया 10 रुपया करके इनकम आता है। अच्छा, और बहुत सारा जगह में 1 लाख रुपया का इन्वेस्ट कराने में कितना रहता है? सर बहुत आता है। सर कितना दिनों में भाग जाता है? वो तो पता नहीं, कब कब भाग जाए मालूम नहीं। तो बोले कहां पे काम करना चाहिए? सर जहां पे सिक्योर हो। अच्छा, सिक्योरिटी चाहिए, सिस्टम जबरदस्त चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, पैसा सर कम होना चाहिए। कभी कोई कोई तो बोलता है सर फ्री में रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या? फ्री में रजिस्ट्रेशन है सर, 5,000 का ज्वाइनिंग है सर, 5,000 नहीं दे सकता है, 1,000 में होगा क्या? सर 1,000 में भी नहीं है सर, 799 में है, 799 में है सर। फ्री रजिस्ट्रेशन है क्या? है, कीजिए ना। ऑप्शन तो खुल के रखा है, लेकिन फिर भी कंपनी सर छोटा सा काम है पैसा। अच्छा, 1 लाख रुपया का प्रीमियम लाने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, और 1 लाख डिवाइडेड बाई 799 का उतना लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत है। आज मैं जो सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कि आज का टाइम का अगर बात करूं, कंटेंट को लेकर काम नहीं चलता है। जो फेसबुक धीरे धीरे कहां पे शिफ्टिंग हो रहा है, इससे पहले तो ज्यादा ऐड नहीं चलता था, हर कोई तो कंटेंट बना रहा था और कंपनी इनकम दे रहा था। लेकिन अभी इतना ज्यादा से ज्यादा ऐड क्यों आता है? क्योंकि वहां से ही फेसबुक का रेवेन्यू है। इतना सारा शॉपिंग प्रोडक्ट खरीदने के लिए एडवर्टाइजिंग क्यों चलता है? क्योंकि वहां से ही फेसबुक का अर्निंग है। तो इसीलिए अभी जो सिस्टम बनने जा रहा है, पूरा इंडिया का बात कर रहा हूं, नहीं पूरा ग्लोबल का बात कर रहा हूं, कंटेंट के साथ साथ ई कॉमर्स का सिस्टम और इनकम, तीनों सिस्टम एक साथ कंबाइन होने जा रहा है। ये ऑलरेडी ट्रेंड है, और ट्रेंड के साथ साथ ही यूज में ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में घुस चुका है, जहां पे कंपनी बोल रहा है कि यहां पे सोशल मीडिया अर्निंग है। यहां पे आप उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको शॉपिंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, उसी जगह में आपको सोशल मीडिया इनकम भी कर सकते हैं। यही एप्लीकेशन को शेयर रेफर करके आप प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इनकम भी कर सकते हैं। क्या यूज मी एक बार के लिए बोला है कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए? नो।
कभी भी बोला है कि ये प्रोडक्ट सेल करो, वो प्रोडक्ट सेल करो, ये इतना प्रोडक्ट सेल करना है, इतना टारगेट है, इतना कुछ है नहीं। सिर्फ कंपनी बोला है कि एप्लीकेशन को लोगों के पास पहुंचाइए, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, और उसके बाद आप बेनिफिट कैसे लेंगे वो मैं हम आपको दिखाएंगे। कंपनी बोल रहा है, पूरा डेटाबेस बोल रहा है कि ग्लोबल मार्केट जो है आने वाला 2030 साल के अंदर अंदर 600 से 700 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू है। 600 से 700 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू है। और इंडिया का बात करूं, ये तो पहला 3 नंबर पे आता है। टॉप 3 जो यूजर है वहां पे इंडिया आता है। तो सोशल मीडिया सबसे कहां इंपॉर्टेंट हुआ? अभी अगर मार्केट में एक बार ऑनलाइन में सर्च कीजिएगा, इंडियन सोशल मीडिया ऐप कौन सा है, इंडियन सोशल मीडिया ऐप कौन सा है, आपको शेयर चैट देखने को मिलेगा, जोश बोलकर कोई एक एप्लीकेशन है, ऐसा करके कुछ ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसका डेटाबेस भी मार्केट में अवेलेबल है। 2015 से 2014 से 2017 से चालू है। और कितना यूजर है, और यूजमी में 7 महीनों के अंदर अंदर कितना यूजर बन चुका है, और यहां से कितना लोगों को अर्निंग मिल गया है। और उस जो सोशल मीडिया जो अर्निंग, मतलब सोशल मीडिया जो 2017 साल से 2015 साल से जो एप्लीकेशन, इंडियन सोशल मीडिया का बात कर रहा हूं मैं फेसबुक का बात नहीं कर रहा हूं। और वहां से कितना लोगों को अर्निंग मिला है वो एक बार स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यूज में सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यूजमी में तो सोशल मीडिया भी है, रेफरल अर्निंग भी है, आपको कम्युनिटी बेस्ड मोनेटाइजेशन सिस्टम है, और हाँ यहाँ पे वीडियो भी अपलोड होगा। यहाँ पर आपको कॉइन भी मिलता है, जो कॉइन आने वाला टाइम में आईपीओ में काम पे लगेगा। और उसके साथ साथ लाइक कमेंट का इनकम भी है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग भी चलेगा, एड चलेगा, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी का एडवर्टाइजिंग चलेगा। और उसी एड से भी रेवेन्यू जो यूज भी कमाएंगे, उसका भी परसेंटेज आपको, हम लोगों को मिलेगा लाइक कमेंट का रेवेन्यू इनकम में। अभी तो सिर्फ जितना ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड लाइक कमेंट हो रहा है उसका, जितना ज्यादा बिजनेस हो रहा है उसका। अभी कंपनी का पूरा इकोसिस्टम जब लॉन्च हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि सोशल इनकम किसको बोला जाता है। अभी आपका डेटा, हमारा डेटा बाहर में तो चला जा रहा है। अभी बाहर देश में बैठ के माइक्रोफोन के सामने आकर एक लीडर बहुत कुछ बोल रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि हम लोगों को यूनाइटेड होना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि इंडियन बेस्ड एक सोशल मीडिया होना चाहिए, ताकि हम लोगों का डेटा सेफ एंड सिक्योर रह सके? क्या आपको लगता नहीं है कि हम लोगों का जो यूजर ने जो केवाईसी वेरिफिकेशन किया है वो सही किया है, कि गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारे हमारे पास कौन कौन सा यूजर काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि हमारा जितना भी इंडियन यूजर का डेटा इंडिया के पास रहना चाहिए? बाहर में जा, बाहर कंट्री का कोई एक व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है इंडियन को, क्यों? कोई फेक आईडी बैठ के हम लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। कितना सुइसाइड बढ़ गया है, कितना लोग आत्महत्या कर रहा है, क्यों? एक फोटो अपलोड हो गया, एक वीडियो अपलोड हो गया। क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? क्या इसको सिक्योरिटी की तरह से मॉनिटरिंग किया नहीं जा सकता था कंपनी की तरफ से, जो फेसबुक का बात कर रहा हूं मैं? अगर वहां पे किया जा सकता था तो क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका टारगेट एक ही है कि वो उनका एजेंडा को चलाना है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए एक इंडियन बेस्ड एक सोशल मीडिया, जहां पे हम लोगों का इकोनॉमी भी डेवलप हो सके, और हम लोगों का डेटा भी सेफ एंड सुरक्षित रह सके। उसके साथ साथ हमारे पास और एक सिस्टम है, जो सिस्टम ई कॉमर्स का बात कर रहा हूं मैं। हाइपर लोकल, क्विक कॉमर्स, सब कुछ एक जगह में आपको मिल जाएगा। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का अगर मैं बात करूं, ग्लोबल इंडस्ट्री का मैं बात करूं, 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू होने जा रहा है आने वाला टाइम में। और इंडियन ई कॉमर्स का बात करो, 300 से लेके 350 बिलियन डॉलर होने जा रहा है 2030 के अंदर। और उसके अंदर अगर हम लोगों ने घुस गया है, उसका भी अगर 1%, 2%, 5% भी अगर हम लोग कैप्चर करेंगे, तो सोच के देखिए रेफरल इनकम में
जो लोग अभी काम कर रहे हैं, क्या ये एडवांटेज आने वाला 5 साल के अंदर $1 बिलियन का, अगर 1 बिलियन भी होगा 2030 साल में, क्या होगा? 300 से $350 बिलियन का मार्केट वैल्यू इंडिया में होगा। अगर उसका भी 1% यूज में कैप्चर करेगा, 2% यूज में कैप्चर करेगा, तो अभी जो लोग कम्युनिटी डेवलप कर रहा है, अभी जो लोग यूज मी को रेफर कर रहा है, जिनको थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है लेकिन फिर भी जी जुनून के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, आप एक बार सोच के देखिए, उतना बिलियन का अगर 0.5%, 1%, मतलब 1 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं, उसका भी 1% अगर उन लीडर को मिलेगा, तो सोच के देखिए कितना कमाई हो सकता है 2030 के अंदर। हमारे पास तो सेलर अकाउंट ओपन होने जा रहा है, हजारों प्रोडक्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिलेगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, टीवी, फ्रिज, बाइक, साइकिल लेके क्या आपको चाहिए, आपको यूज में शॉपिंग पोर्टल में मिलेगा। Amazon को रेफर करने में कितना आता है? एक प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसी प्रोडक्ट का रेफरल लिंक जनरेट होता है, उसी लिंक पे जो जो क्लिक करेगा उनके एक परसेंटेज एफिलिएट मार्केटर को जाएगा। क्या आप गारंटी से बोल सकते हैं कि मैं अगर उसी व्यक्ति से Amazon का प्रोडक्ट खरीदा और मैं किसी को अगर Amazon एप्लीकेशन को रेफर करूंगा, क्या मेरा ऊपर में जो रेफर किया है, क्या उसके पास कमीशन जाएगा? क्या नहीं जाएगा। मीशो का एप्लीकेशन रेफर करने में आपको ₹100 अर्निंग मिलता है, ₹100, सिर्फ 100, 200 भी नहीं है, सिर्फ। उसके बाद तो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, उसके बाद 100 मिलेगा, और यूज में तो ₹200 मिलते हैं प्राइम मेंबर कराना भी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, वो जितना यूएसपी का प्रोडक्ट होगा उसका 40% कमीशन मिलेगा। यही नहीं, 20 लेवल का रेफरल कमीशन भी मिलेगा। ई कॉमर्स का बात कर रहा हूं मैं। 5,000 कम्युनिटी बन गया तो 5,000 कम्युनिटी जितना प्रोडक्ट परचेस करेंगे उतना इनकम आपको मिलेगा। आपको 799 का ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री का है। और इसके साथ साथ तो आप नेशनल प्रोडक्ट भी है, लोकल प्रोडक्ट भी है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम भी आपको मिलेगा। लोकल जितना भी बिजनेसमैन अभी सोच रहा है कि मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगा, प्रोडक्ट बेचूंगा कहां, उसके पास अभी भी ऑनलाइन में जो हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके पास एक आइडिया आ रहा है कि यूज मी बोलकर एक कंपनी ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, जहां पे मेरा प्रोडक्ट मैं लिस्टेड करूंगा, क्योंकि वहां पे 4.5 लाख के ऊपर ऑलरेडी वेरीफाइड यूजर अभी बन चुका है। हेलो, सुनाई दे रहा है सर? मेरा आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर, यस। तो इसीलिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत बड़ा लेवल में बूमिंग पीरियड में आने वाला है। अभी गांव गांव में तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी तो शहर में चल रहा था ऑनलाइन शॉपिंग, अभी तो गांव में शुरुआत होगा। पूरा इंडिया में कितना गांव है, एक बार सोच के तो देखिए। लोगों के पास अभी मोबाइल जाना चालू हो गया है। अभी तो जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उनको भी पता है कैसे ऑनलाइन में कौन सा बटन क्लिक करने में शॉपिंग होता है। तो ये उसी इंडस्ट्री में अगर हम लोग घुस रहे हैं और अभी हम लोग गांव में जाने वाले हैं, तो सोच के देखिए ये ई कॉमर्स सेक्शन कितना बड़ा होगा। और जो इसी टाइम में काम करेगा उसका मार्केट कितना जाएगा, उस लीडर का वैल्यूएशन आने वाला 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में कहां जाएगा, एक बार सोच के देखिए। इसके साथ साथ कंपनी क्या बोल रहा है, यूटिलिटी बिल पेमेंट का सर्विस। आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, गैस का बिल पेमेंट, वाटर, डीटीएच, सब कुछ आपको कैशियर के जरिए भी मिल जाएगा। 2030 साल के अंदर इसका $10 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू होने वाला है। इंडिया का बात कर रहा हूं, 10 ट्रिलियन। 100 मिलियन में होता है 1 बिलियन, 100 बिलियन में होता है 1 ट्रिलियन। तो कितना ट्रिलियन होगा? 10 लाख में 1 मिलियन होता है। तो $10 ट्रिलियन का अगर मार्केट वैल्यू 2030 में होने जा रहा है, तो जो ऑनलाइन जो कैशियर का बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, यूटिलिटी बिल पेमेंट का जो सर्विस है, एक बार सोच के देखिए। यहां पे तो आपको फ्री सर्विस भी मिलेगा, मास एडप्टेशन भी होगा, जो यूटिलिटी बिल पेमेंट जो है।
कैशियर नहीं, सॉरी, यूटिलिटी बिल पेमेंट जो है, डेली यूसेज है। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ रिचार्ज करते हैं, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। तो अगर $10 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू है, तो इतना सारा कंपनी अभी लास्ट 2-3 सालों के अंदर ही अंदर सर पेमेंट इंडस्ट्री में क्यों घुस रहा है? एक बार सोच के तो देखिए कि हर कंपनी पेमेंट गेटवे लेकर आना चालू कर दिया है। पेटीएम पेमेंट गेटवे, अमेजॉन खुद का पेमेंट गेटवे, गूगल पे लेकर आ गया है, और भी बाकी कंपनी क्यों घुस रहा है? क्योंकि इसका मार्केट धीरे धीरे एक्सपेंड होने वाला है। और इसकी इंडस्ट्री में अगर एप्लीकेशन के अंदर एक ही जगह में अगर मिल जाएगा, एक ही एप्लीकेशन के अंदर ई कॉमर्स के साथ साथ मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, सोशल मीडिया, लाइक, कमेंट किया, शेयर किया, रेफर किया, अर्निंग किया, तो क्या हो सकता है? मैपिंग, लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर सर्विस, ये तो बहुत बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट है भाई। ये तो जितना कहो उतना काम हो जाएगा। मतलब मार्केट ही इतना बड़ा है, 500 मिलियन, मतलब 400 से 500 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू होने जा रहा है 2030 के अंदर। तो सोच के देखिए कितना बड़ा लेवल का मार्केट है। $500, मतलब 500 बिलियन डॉलर। और पूरा 29,000 पिन कोड मैप पिन का कंट्रोल में है। और मैप पिन के कंट्रोल के अंदर आपका ग्रामोलॉजी काउंटर है। पूरा का पूरा एकदम नेट बिछा चुके हैं हम लोग। जितना जल्दी हम लोगों का मैप पिन कंप्लीट होगा, उतना जल्दी बाकी प्रोजेक्ट भी जल्दी जल्दी आना चालू हो जाएगा, क्योंकि यही टारगेट है, यही प्लानिंग है। कंपनी का जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि कंपनी का टारगेट है आईपीओ। कंपनी का टारगेट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना, लोगों को हेल्प करना, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया में रेवेन्यू टर्नओवर करके पूरा इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जाना है। तो इसीलिए यूजमी का यहां पे क्या होगा, यूजमी का प्रोडक्ट डिलीवर होता है, आधार कंपनी का प्रोडक्ट डिलीवर होगा, लोकल शॉप का प्रोडक्ट डिलीवर होगा, इंडिविजुअल सेलर का भी प्रोडक्ट डिलीवर होगा। हाइपर लोकल सिस्टम है। तो कितना बड़ा मार्केट है। ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म, जो कंटेंट क्रिएशन का बात कर रहा हूं मैं, जहां पे $100 बिलियन का मार्केट वैल्यू है। जो एडिटिंग एप्लीकेशन का बात कर रहा हूं मैं, पोस्टर डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, लोगो डिजाइन, $100 बिलियन। आपको लगता है ना 799 का प्रोजेक्ट है इसीलिए थोड़ा सा नहीं है, इससे बेहतर और दूसरा प्रोजेक्ट है सर, वहां पे तो अभी हजारों हजारों इनकम आ रहा है। जैसे आ रहा है वैसे जा भी रहा है, जैसे आ रहा है वैसे जा भी रहा है। यहां पे मंथली सब्सक्रिप्शन है, ईयरली सब्सक्रिप्शन है। ये भी आपको लॉन्च दिखाई देगा, वेट कीजिए, 8 तारीख को आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा क्या ई ब्रांडिंग लॉन्च हो रहा है या दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, क्या क्या लॉन्च हो रहा है, वो आपको 8 तारीख को पता चलेगा दिल्ली से। इसके अंदर जो है ना, अब हैरान हो जाओगे, इतना सारा हम लोग नेटवर्किंग में जो लोग काम करते हैं, जो लोग पोस्टर डिजाइन बनाते हैं ना, वेबसाइट बनाते हैं, पोस्टर हर दिन प्रमोट करते रहते हैं, यूजमी का भी तो बहुत सारा पोस्टर हम लोग डिजाइन करते हैं ना। आपको वहां पर भी बहुत कुछ दिखने को मिल जाएगा, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, डाउनलोड करना है, प्रमोट करना है, एडिट करना है, बस। जो मैं एप्लीकेशन से मैं इस प्रेजेंटेशन को बनाता हूं, इस एप्लीकेशन में मेरे को हर मंथ, पर मंथ आपको मेरे को ₹500 देना पड़ता है हर मंथ। और सालों का अगर बात करूं, ₹5,000 देना पड़ता है अगर पूरा साल का बात करूं। जहां पर रेडीमेड टेम्पलेट रहता है, वहां पे आपको डिजाइनिंग, आपको कॉन्सेप्ट तो दिमाग से आना लाना पड़ेगा, जैसे मैंने लाया है। तो इसीलिए यूजमी के अंदर आपको हर चीज आपको धीरे 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 करके मिलेगा, क्योंकि यही टारगेट है। कंपनी को प्रॉफिटेबल लेकर जाना है, लॉस में लाना नहीं है, प्रॉफिटेबल में लेकर जाना है। तो इसीलिए कौन सा टाइम में कौन सा प्रोजेक्ट लाने में कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल में जा सकता है, और कंपनी का जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, और कंपनी का जो रिपोर्ट है, वो गुडविल में रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, ताकि आने वाला टाइम में कोई इन्वेस्टर आकर बोले कि आपका 3 साल का रिपोर्ट दिखाइए कि कैसे आपने 3 साल में काम किया। तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा पाएंगे कि हाँ ये काम किया, देखिए, और झट मार के वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी रेडी भी हो रहा है। एफोर्डेबल प्राइस है। और कैश शेयर का बात करूं, 150 से 200 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू, 150 से 200 बिलियन, इंडिया का बात कर रहा हूं मैं, इंडिया। आधार एटीएम, मिनी एटीएम, कैश
विड्रॉल का बात कर रहा हूं मैं। एक एक एरिया में फ्रेंचाइजी लेकर अगर बैठ जाएंगे ना, तो लोकल अर्निंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। जो लोग कैशियर का फ्रेंचाइजी लेंगे, सिर्फ वही सर्विस देने के लिए आपको इनकम भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा हर ट्रांजैक्शन पे। ये बेसिकली डिमांडेबल एक सिस्टम है। हर गांव में ये डिमांड है कि काश मेरा गांव में एक ऐसा सर्विस होता कि मेरे को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके मेरे को बैंक में पैसा डिपॉजिट या विड्रॉल करना पड़ता है। काश मेरा गांव में एक ऐसा सिस्टम होता, तो मेरे को उतना दूर जाना नहीं पड़ता है। वही सिस्टम कैशियर लेकर आ रहा है। इसके साथ है मर्चेंट। आपके आसपास जितना भी लोकल शॉप है, पूरा सुबह से रात तक कितना दुकान में कस्टमर आता है, गांव का बात कर रहा हूं मैं, 20 भी नहीं आता होगा। अगर सोच के देखिए 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर एरिया से अगर लोकल दुकान के पास ऑर्डर आएगा तो कितना हो सकता है? $100 बिलियन का मार्केट वैल्यू है। हाइपर लोकल एक कॉमर्स इसको बोला जाता है। क्विक कॉमर्स के सिस्टम के जरिए प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाइपर लोकल सिस्टम के जरिए प्रोडक्ट डिलीवर होता है। जैसे ब्लिंकिट काम करता है, जैसे जोमेटो काम करता है, जैसे स्विगी काम करता है, जैसे ओला उबर काम करता है, वैसे ही मर्चेंट भी यहां पे काम करेगा। लोकल दुकानों के साथ कनेक्ट किया जाएगा, क्यूआर कोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। मैं अगर यूजमी से ऑर्डर करूंगा, लोकल दुकान के पास अगर ऑर्डर जाएगा, तो लोकल दुकान में जब 20 कस्टमर आ रहा था, वहां पे 50 100 कस्टमर आना चालू हो जाएगा। उनका क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। अगर सेल बढ़ेगा तो उनको भी एक कमीशन यूजमी को देना पड़ेगा, और उसी कमीशन का परसेंटेज आपको भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, कंपनी को भी मिलेगा। सोच के देखिए। और तो उसके बाद तो ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट। क्या अभी सोच के देखें, यहां पे कंपनी बोल रहा है, अभी जब मैं सर्च किया 2030 में कितना मार्केट जा सकता है, गूगल क्या बोला है मालूम है? कि ये जो अनटैप मार्केट है, अभी तक इस मार्केट में कोई घुसा ही नहीं है। उसके लिए डेटाबेस भी कंपनी के पास नहीं है। एक बार सोच के देखिए, इसी इंडस्ट्री के बारे में अभी तक कोई सोचा नहीं है। फार्मर के लिए हेल्प करने के लिए, फेयर प्राइसिंग देने के लिए, स्किल बेस्ड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको काम दिलाने के लिए, गांव में जो रोजगार दिलाने के लिए अभी भी इस मार्केट में कोई भी नहीं घुसा है। सब थोड़ा थोड़ा करके घुसा है, लेकिन पूरा इकोसिस्टम बना के नहीं घुसा है, मतलब एंट्री नहीं किया इस मार्केट पे। तो फार्मर का इनकम इंक्रीज होगा। बहुत सारा महिलाएं जो काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उनको अर्निंग मिलेगा। अनएम्प्लॉयड जो है उनको एम्प्लॉय मिलेगा, आपको इनकम मिलेगा। रेफरल सिस्टम से जब जुड़ा जाएगा इस सिस्टम को, लोन जब मिलेगा, गांव में कितना लोग खेती करते हैं ना, उनको लोन चाहिए होता है। वो लोन सबसे कम ब्याज में, मतलब इंटरेस्ट में उनको नहीं मिलता है। कभी कभी तो इंटरेस्ट नहीं चुकाने के वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। उसका हेल्प कौन करेगा? ग्रामोलॉजी हेल्प करेगा। तो ये सिस्टम आपको, और भी प्रोजेक्ट है, और भी प्रेजेंटेशन है। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा नहीं है, 40 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए। मार्केट बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत बड़ा है। मैं तो दिखाऊंगा, सिर्फ आपको कम्युनिटी एक बार क्रिएट करना है। 799 का प्रोजेक्ट नहीं है। 1 ही% जब 799 का प्राइम मेंबरशिप लेंगे, जब हर मंथ में 5,000 से 10,000 रुपया का शॉपिंग करेंगे, जब वही बंदा एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेंगे, जब वही बंदा मैपिंग का फ्रेंचाइजी लेंगे, जब ही वही यूजर कैशियर से प्रोडक्ट मोबाइल रिचार्ज करवाएंगे, जब ही वही यूजर ई ब्रांडिंग खरीदेंगे, तो सोच के देखिए ना, वहां पे 20 से 25,000 हो जाता है। एक बार के लिए नहीं लेना है, बार बार लेना है। एक बार अगर 50,000 ले लिया, उसके बाद आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? मैं वहां से उन परसेंट से 1% से मैं 3 लाख में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। वो प्रोडक्ट परचेस करेगा, 500 1000 5000 1500 2000 100 200 ऐसा करते 20 साल वो शॉपिंग करेंगे, और 20 साल अब अर्निंग करेंगे। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेट से 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? 5 प्राइम मेंबर कराना है, कैसे भी करके।
आपके पास एक क्वेश्चन है, सर मैं आने वाला 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर में यहां से 30 से 40 हजार, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को लाख रुपया नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे 30 से 40 हजार रुपया अर्निंग करना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिंपल काम है। आपको हर मंथ आपको 5 करना है, 10 करना है, भूल जाइए। हर मंथ में आपको कोटा पूरा करना है, भूल जाइए। रजिस्ट्रेशन डेट से 7 दिन के अंदर 5 लोगों को प्राइम मेंबर करना है, यही टारगेट है। और अगर आपने अभी तक किया नहीं है, आज से 7 दिनों के अंदर ही अंदर आपको करना क्या है, अगर हो सके 31 के पहले कर लीजिए, 5 लोगों को प्राइम मेंबर कर लीजिए। उनको बोलिए रजिस्ट्रेशन डेट से 5 लोगों को प्राइम मेंबर करना है। पहले सिस्टम में आ जाइए, पहले एक्टिव हो जाइए। जितना ज्यादा, 5 से ज्यादा, 10, 20, 25, 30, 40, जो अच्छा लगे करिए। लेकिन सस्टेनेबल अगर करना है तो 7 दिनों के अंदर 5 लोगों को प्राइम मेंबर करना है, ये टारगेट लेकर चलिए। आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको कितना पैसा अर्निंग आना चालू हो जाएगा। जितना सारा बाहर में जो प्रोजेक्ट में अर्निंग नहीं होता है ना, उससे ज्यादा आपको यूजमी में अर्निंग होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। यही बोलकर मेरा बात खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही सुपर सेशन रहा आपका, और हमारे सभी साथियों ने बहुत ही गहराइयों से समझा होगा कि वाकई में यूज में जो हम लोगों को मिला है वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हर एक इंसान की जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है।